मौर्य साम्राज्य शानदार टॉपिक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। वृहद स्तर अर्थात दोस्तों बड़े स्तर पर एक केंद्र के रूप में भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम, चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। सेंड्राकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। सेंड्राकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ? तो विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ? तो विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों मौर्य साम्राज्य, शानदार टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको अपनी तैयारी जो अब तक आपने एग्जाम के अंतर्गत की है उसका आपका खुद स्वयं आंकलन कर पाएंगे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य वन लाइनर के फॉर्म में बुक की इमेज देखें। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल, बहुत ही अच्छी बुक, शानदार कंटेंट के साथ है। वन लाइनर के फॉर्म में आप इस टॉपिक को पूरा अध्ययन करें जिससे अब तक मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना आपने इन टॉपिक्स को अध्ययन किया है और कितना आपको याद है, रिकॉल करें आप इस टॉपिक के माध्यम से। और नहीं है तो आप ये रजिस्टर लेके बैठे और एक एक पॉइंट जो आपको नहीं आ रहे उनको हाथों हाथ वीडियो देखते हुए दोस्तों नोट करें। अगर आप एग्जाम में अच्छी तरह से स्कोर करना चाहते हैं तो रजिस्टर लेकर बैठें और जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है पॉइंट आप उनको अपने हैंड नोट्स बनाएं शानदार कंटेंट के साथ में और हाथों हाथ याद करें। इससे होगा क्या कि आप इस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जब कोई सा भी क्वेश्चन का सही से सही उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों निवेदन यही है कि आप रजिस्टर बनाएं और शानदार जो कंटेंट आपको कठिन लग रहा है, पॉइंट कठिन लग रहा है, आप उसको बार बार रिवीजन के माध्यम से हैंड नोट्स के माध्यम से अच्छे से नोट्स बना लें जिससे आपको याद हो जाए। एक छोटा सा निवेदन समकक्ष करना चाहूंगा दोस्तों, अगर हम किसी की लाइफ के अंदर परोपकार के रूप में जो कार्य करते हैं तो हमें ईश्वर हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूर्ण सहायता करता है। ये निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, टाइम टू टाइम जो वीडियो आते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और चैनल से जुड़े रहे। दोस्तों निःशुल्क तैयारी आपको ये करवाई जा रही है। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के अंतर्गत इसके जितने भी टॉपिक्स हम दोस्तों कवर करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और वीडियो को शेयर करें उनमें जो तैयारी करने वाला आपका मित्र है। आप किसी भी स्टेट से हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आते हैं और हर बार दोस्तों आप याद होते हुए भी इनका उत्तर गलत करते आते हैं क्यों आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप बार बार इन टॉपिक्स को याद करें और रिवीजन करें और अच्छे नोट्स बनाएं हमारे इस चैनल के माध्यम से जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो जब आप एग्जाम दें। दोस्तों बुक अच्छी है, इमेज देख ले। यह बुक अगर आपको प्राप्त करनी है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से आप बुक को प्राप्त करें। दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह, इमेज देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट के साथ बुक है। प्राचीन भारत के जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे और आगे के जो टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं, हड़प्पा सभ्यता, जैन, बौद्ध, इन सभी टॉपिक को 6ठी सदी ईसा पूर्व, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक दे रहा हूं। वहां पे जाके जैसे आपने अभी रजिस्टर बनाया उन सभी वीडियो को देखें और साथ साथ नोट्स बनाएं
तो ही आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद होगा। क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं और हमारे चैनल पे हैं, हर बार मैंने कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया है, जिससे आपका रिवीजन हो कि अब तक आपने कितना अध्ययन किया और कितना आपको याद है। जैसे उज्जैन का प्राचीन नाम, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। 16 महाजनपद के नाम लिखें और उनकी राजधानियां कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, कमेंट करेंगे। उज्जैन का प्राचीन नाम कमेंट्स करेंगे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था और इसका लगभग जो समय था, ये क्वेश्चन तभी आपसे मैं दोस्तों कर पा रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, ये करवा चुका हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी लिंक दे रहा हूं जो पूर्व में करवाए हैं सभी, तो उनका अध्ययन करेंगे जिससे आपको हाथों हाथ दोस्तों याद हो पाएगा। और जो क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछे हैं आप कृपया करके उनका उत्तर जरूर दें, जिससे आपकी तैयारी अब तक कितनी है आप स्वयं आंकलन कर पाएंगे। नेक्स्ट, बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहां स्थित है? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निर्मित है लकड़ी का। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशंसक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़ के अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के कुम्हार नामक स्थल से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए, यह है पाटलिपुत्र से। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविध आधार पर राजधर्म स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। सेंडरक्रोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को एक साथ पहली बार किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ अर्थात अभी अधिकारी, मौर्य काल के अंतर्गत जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? उनसे संबंधित विभाग कौन से थे? इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां देखेंगे मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौर्य काल में सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो तीर्थ, और इनकी कुल संख्या कितनी थी? 18। ये आप नोट कर लेंगे कि कौन कौन से तीर्थ थे। तो मंत्री या पुरोहित, मंत्री या पुरोहित का संबंधित विभाग था प्रधानमंत्री या धर्माधिकारी। मंत्री या पुरोहित जो उनसे संबंधित विभाग था उनका था प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। युवराज, तो राजा का उत्तराधिकारी, युवराज अर्थात राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, मौर्य काल में सन्निधाता थे, उसका जो संबंधित विभाग था राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री या कर संग्राहक। मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेश तथा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारकारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक, नगर का रक्षक या अध्यक्ष। सेना का संचालक या नगर की रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वेशिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक, उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। प्रशस्ता, राजकीय आज्ञा का लिपिबद्ध करना तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख या अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, सीमा
सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आठवीं, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आठवीं। दोवारी, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी, पोता व अध्यक्ष का प्रमुख कार्य था मापतोल का। मौर्य काल का जो अधिकारी पोता व अध्यक्ष था उसका मुख्य कार्य क्या था? माप व तोल का। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उडगोलम, इन चार अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर या उडगोलम, इन चार अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख किन किन में मिलता है? कौन से वे चार अभिलेख है? तो गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर या उडगोलम। दोस्तों ये अभिलेख कहां पे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसी का ही आगे, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य ने दक्कन की विजय शासक के रूप में प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम के भारत पे था? तो रुद्रदमन यह जूनागढ़ के अभिलेख से। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। और मगध साम्राज्य में रज्जुकू किसे कहा जाता है? तो मौर्य शासन की भूमि व मापक अधिकारी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहां पे त्यागे और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में कहां पे चला गया था और उसने किस विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। यह क्वेश्चन इससे संबंधित बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कमेंट के माध्यम से इनका उत्तर दें। और मगध साम्राज्य में, मगध जो साम्राज्य था, रज्जुकू किसे कहा गया? तो मौर्य शासन में भूमि मापक का अधिकारी। रज्जुकू, मगध साम्राज्य में रज्जुकू किसे कहते हैं? तो मौर्य शासन में भूमि मापक का अधिकारी। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पे उत्कीर्ण अक्षरों से की थी? तो पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान उत्कीर्ण अक्षर से की थी तो पत्थर की पट्टियों पे। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ। यह स्थान कहां पे है? तो पेशावर, पाकिस्तान में। शाहबाज गढ़ी से प्राप्त जो स्थान है ये कहां पे? पेशावर, पाकिस्तान में। जो इसका अभिलेख है सम्राट अशोक का, कहां से प्राप्त हुआ? यह पेशावर से, जो पाकिस्तान के अंतर्गत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के जो शिलालेख थे उसमें प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अब अशोक के अभिलेख और उनके खोजकर्ता। तो अशोक के शिलालेख, खोजकर्ता और वर्ष, इस तरह की सारणी आप अपने रजिस्टर के अंदर बनाएंगे। जैसे धौली अभिलेख, ये खोजकर्ता किट्टो, वर्ष है 1837। भब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट, वर्ष 1840। बराबर का और नागार्जुन की गुफा खोजकर्ता है हेस्टिंगटन, 1785। दिल्ली और टोपरा का अभिलेख कैप्टन पोलियर, 1785 के अंतर्गत इसकी खोज। दिल्ली या मेरठ का स्तंभ पेंड्रे टिप्थेंतर, 1750 ईस्वी। मानसेरा, मानसेरा कैप्टन ले, 1889। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट, 1860। रुद्रभवनी फिरहर, 1896। जोगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट, 1850। गिरनार का शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड, 1822। शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी, वर्ष है 1836। शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी, वर्ष 1836। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बट, 1834। मास्की अभिलेख बिडेन, 1915। निगार सागर फिरहर, 1895। रामपुरवा का अभिलेख
कालाइल 1872, सारनाथ का स्तंभ ऑरल स्टाइल 1905 में। दोस्तों ये अशोक के जो अभिलेख हैं और उनके खोजकर्ता, उनके वर्ष, आप इनको रजिस्टर के अंदर वन लाइनर के रूप में नोट करेंगे। जैसे अशोक का अभिलेख, इनके खोजकर्ता और उनका वर्ष, इसी तरह आप वन लाइनर जिस तरह आपको याद होता है हाथों हाथ अभी नोट कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे इसके, जिससे आपको याद हो जाए। अशोक ने बौद्ध होने के बाद हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी व देवों का प्यारा उपनाम से पता चलता है। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता था? श्रीलंका के अनुराधापुर से। सारनाथ आश्रम का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक में स्वयं का मगध का सम्राट बताया? तो बाबरुक का स्तंभ राजस्थान से। ब्राह्मी लिपि अशोक ने सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जिसको सफलता प्राप्त हुई। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो पांचवें बृहद शिला लेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है, पांचवें बृहद शिला लेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहां से स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता? सीताध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश में स्थित सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासक सुदूर जैसे सीरिया एवं मिस्र के शासक का राजकीय संबंध। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई? कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस के दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य में। प्रसिद्ध यूनान का राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अधिकारी और विभाग यहां पे देखेंगे। सीताध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं। अकाराध्यक्ष खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग के प्रधान को मुद्रा विभाग का प्रधान लक्षणाध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। ये अधिकारी होते थे। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन और संबोध समुत्थान और संव्यारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संबोध समुत्थान व्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है इसका गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में। गुप्तचर की जो व्यवस्था का वर्णन, प्रथम वर्णन अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलता है। दोस्तों ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित है? इसके लेखक कमेंट करेंगे। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका। मौर्य काल की किस कौन सी पुस्तक जिसमें जहाज का निर्माण व नाविक की जो गतिविधियां होती है उसका वर्णन है? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कौन से धर्म का अनुयायी हुआ? तो जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने। गांवों के शासन की स्वायत्तशासी जो पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात कौन से वंश ने किया? तो मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया।
यह उसने अपनी ये पुस्तक इंडिका में लिखा है। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्रु में कहां का राजा था? तो मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्रु में मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक 288 और 246 ईसा पूर्व टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध के संभवतः इसी को तुर्रुमय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसने किया? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग व बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत थे। भाग व बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। गिरनार में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवकी द्वारा दान दिए गए उल्लेख मिलता है, इससे रानी का अभिलेख कहा गया। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद अनुमति है? तो अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति के द्वारा जो परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? वो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग के युद्ध की विजय का वर्णन, क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन सा शिलालेख का अंदर है? तो 13वां शिलालेख। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त हुआ? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख। मौर्यों की जल संसाधन की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान द्वारा प्राप्त किया, वह कहां का शासक था? सीरिया व बेबीलोन। सेल्यूकस निकेटर जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से प्राप्त किया था, वह कहां सा शासक था? सीरिया बेबीलोन। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ। अशोक की उपाधियां, अशोक की कौन कौन सी उपाधियां थी? तो एक तरफ उपाधि और स्त्रोत, अशोक मास्की का लघु शिलालेख, देवनाम प्रिय अशोक का राजा गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य यह स्त्रोत था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा 12 वर्ग की गुहा लेख। प्रियदर्शी राजा मगध बाबरू बेरठ लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा कंदर वृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण। राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख। राजा अशोक का देवनाम प्रिय उद्लोक लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में कौन से क्षेत्र का विरोध का दमन किया? तो तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? तो कौटिल्य। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य। तो अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र का विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला का विद्रोह किया था अपने पिता बिंदुसार के समय। और अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? तो कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा में। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा में। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार। बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्राएं। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के प्रकार है पर्ण, अर्धपर्ण, पाद या अष्टभाग। और तांबे के सिक्के माशक, अर्धमाशक, कांकड़ी या अर्ध कांकड़ी। ये मौर्य काल की मुद्रा है जिसमें चांदी के 4 सिक्के व तांबे के 4 सिक्के। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पे आक्रमण कर विजय प्राप्त की। अशोक
ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और इस पर विजय को प्राप्त किया। दोस्तों ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। शानदार टॉपिक दोस्तों, इसका बार बार अध्ययन और रिवीजन करें और बुक की इमेज देख लें। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल, इस बुक को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो रजिस्टर के अंदर आप नोट्स करें और या आसपास बुक स्टोर से भी प्राप्त करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी तैयारी आगे के एग्जाम के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, वहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें और शेयर करें, शानदार अच्छे से कमेंट करें। और यूट्यूब पर हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और इस वीडियो को आपके मित्र सहपाठी को शेयर करें। इस वीडियो के लिए मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, इसको पूरा करने पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो पाएगी। दोस्तों शानदार और अच्छा कंटेंट है, बार बार आपके किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इस टॉपिक को रिवीजन करें वीडियो के इस माध्यम से और शानदार अच्छे से नोट्स बनाएं। लाइफ और जीवन का मूल मंत्र याद रखें, अगर आप परोपकार करते हैं, आप किसी भी लक्ष्य में जीवन को तय करें, ईश्वर आपको प्राप्त करवाएगा।